कंपटीशन होता था महमूद और लड्डन, लेकिन आरिज नंबरदार का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कहीं तक नहीं था। लेकिन ये टिकट मिला है, बहुत लड्डन भाई के साथ में धोखा हुआ है। महमूद ने उसको टिकट दिया है, जानबूझ करके अमानत ने कि उसको टिकट दिया है जिसका चेहरा कहीं से कहीं तक नहीं है। महमूद को भी देता तो 100 में 100% हम लोगों को उम्मीद थी। मैं आपका नाजरा परवीन। अच्छा, आप यहाँ के कैंडिडेट MIM की जी। ये बताइए, आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं, क्या उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है मूड उनका? माशाल्लाह मूड तो अभी तक बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। सारे लोग अपने हैं, इंशाल्लाह सब लोग दुआ करेंगे तो बिल्कुल हमारी जीत होगी पक्की। अच्छा जी, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए जी। वैसे मीडिया किसी का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मतलब आप जनता से जब बात करते हो क्या मुद्दे लेकर आप बात करते हैं कि ये काम करवा देंगे? लेकर यही बात कर रहे हैं कि जितनी गंदगियाँ फैली हुई है सबको सफाई कराएंगे। अच्छा, हर इंसान को दुख तकलीफ हर गरीबी के साथ चलेंगे, है ना। पूरा वार्ड मेरा परिवार। अच्छा जी। अच्छा, आप ये बताइए, पिछले 15 साल से यहाँ कांग्रेस की पार्षद रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस दानिश साहब ने रह कर क्या किया है, वो तो सबको उन्होंने पता तो बोला है। कि मैं सड़कें बनवाया हूँ। कहाँ बनवाए हैं? आपको दिखाई देता होगा ना कि कहाँ बनवाए हैं। अच्छा जी, क्या किए हैं? 15 साल उन्होंने पार्षद रहा और क्या काम किया मेरे वार्ड के लोगों से आप पूछिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप एक महिला हैं और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने आपको वोट, मतलब आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, आपको टिकट दिया है, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आपके अपने जनता से, लोगों से कि मतलब मुझे वोट क्यों दूँ, मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक मुसलमान इंसान है, वो एक बहुत बड़ा लीडर भी है। हाँ। और यही बोलना चाहेंगे कि आप मुस्लिम का सबसे बड़ा वो सपोर्टर भी हैं। आप हम सब लोग मिलकर उनको वोट देंगे और वार्ड में उनके लिए लाएंगे तो सबसे अच्छी काम उन्होंने करेगा और मुसलमान को बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। मौका तो देकर देखो। अच्छा, ये जीत जाएंगे तो क्या क्या काम करेंगे? जो भी पहले तो हमारे देखिए उसने बोला है जीतने के बाद देखिए जीतने के बाद से गली कितनी यहाँ की खराब हो रही है, गली को ठीक सब करवाया जाएगा, सड़कें ठीक होंगी सब इंशाल्लाह। वो जो जीतेंगे बहुत अच्छा यहाँ का हाल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग एक बार मौका दे के देखिए तो। अच्छा, हाँ, आप अपने प्रत्याशी को लेकर क्यों मतलब मैदान में उतरे हैं, क्या देख रहे हैं आप इनमें? बहुत हम लोग इनमें देख रहे हैं कि ये करने वाले प्रत्याशी हैं, ये करेंगे। अच्छा, काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये थे RJD की टीम से, फिर भी इनको पब्लिक नहीं दे पाई वोट। लेकिन इंशाल्लाह इस बार कोशिश है पूरी की वोट दे, हम लोग मेहनत करें, इसका रंग लेकर आएंगे लोग इंशाल्लाह। है नहीं तब इतना गरीब की सपोर्ट, लॉकडाउन हुआ, जो भी कोरोना हुआ, उन्होंने पहले सबसे बड़ी बात ये बोला है कि वो जीतेंगे तो सबसे पहले एम्बुलेंस निकालेंगे गरीबों के लिए। आप जब एम्बुलेंस निकालेंगे, छोटे छोटे बच्चों को, गरीब परिवार को हमने कॉपी पेंसिल भी देगा, है ना। हर एक उम्मीद के सहारे हम आए हुए हैं इंशाल्लाह। सबको अपने वजह से सबको इंशाल्लाह कामयाबी हम लोग देंगे। वार्ड को बिल्कुल सफाई कराएंगे, उसके बाद से पैसा नहीं लेंगे, कूड़ा जो लेकर जाता है इंशाल्लाह हम अपने पास से सारी खिदमत गुजार बनेंगे इंशाल्लाह। जी, आप डोर टू डोर अपने प्रत्याशी के लिए कैंपेन करें, जनता का क्या मूड है, वो क्या चाहते हैं, जीते या ना जीते? जनता अभी तक तो मूड में है। हाँ, जनता अभी तक मूड में है कि जीते, लेकिन अब अल्लाह पाक की मर्जी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, मतलब आप जब बात करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, वो हमारे अभी साथ है इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात की वो बोले लड्डन साहब की, मैं बिल्डिंग से कूड़ा जो मैं भिजवाऊंगा, एक पैसा नहीं लूँगा, और एम्बुलेंस गरीब जो रात में तड़पते हैं घर पे प्राइवेट में, या मैं एम्बुलेंस, मैं बच्चे जो छोटे छोटे पढ़ नहीं पाते उनके लिए कॉपी पेंसिल मैं सब अवेलेबल करूँगा इंशाल्लाह। जो इस लड्डन कौसर में हम सिद्दीकी को तो आप लोग जानते हैं, वो ऐसे भी पब्लिक के लिए, जनता के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। वो दिन रात, हाँ, वो दिन रात नहीं देखते हैं। एक सवाल है मेरा, आप जो चाहें जवाब दे सकते हैं। पहले लड्डन जो थे आपके पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो शायद उन्हें टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो MIM में चले गए, क्या कहना चाहेंगे? टिकट नहीं मिला इस वजह से गए या फिर क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, उनके साथ हुआ है चीटिंग। फर्स्ट एंड रूल एंड टॉक टू यू, फर्स्ट चीटिंग हुआ है उनके साथ सबसे पहले। लास्ट टाइम तक एंड तक बोला गया, उन्होंने ओपनिंग किया अपने ऑफिस का, बहुत जंक्शन से ओपनिंग किया, लेकिन जब एंड पे जब ओपनिंग ऑफिस की उसके कुछ देर बाद हम लोग के पास रिजल्ट आ रही है कि हम लोग की टिकट किसी और को चली गई है। कंपटीशन होता था महमूद और लड्डन, लेकिन आरिज नंबरदार का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कहीं तक नहीं था। लेकिन ये टिकट मिला है,
बहुत लड्डन भाई के साथ में धोखा हुआ है। महमूद ने उसको टिकट दिया है, जानबूझ करके अमानत ने कि उसको टिकट दिया है जिसका चेहरा कहीं से कहीं तक नहीं है। महमूद को भी देता तो 100 में 100% हम लोगों को उम्मीद थी, मगर लड्डन भाई तो अभी जुड़े, महमूद तो 10 साल से जुड़े हुए थे, उनके साथ में धोखा हुआ। ये लड्डन भाई को पब्लिक इकट्ठा किया है कि तुम इलेक्शन लड़ो, इस वजह से कि जानता है कि ये इंसान दिन रात एक करने वाला है। रात में, आधी रात में भी बोला है तो ये बंदा जाके खड़ा होने वाला है, दुख में दर्द में सब में सपोर्ट करने वाला है। इस वजह से हम लोग कहें कि आप एमआईएम से लड़ो। इन दिन निर्दलिया लड़ रहा था, मगर हम लोग बोले नहीं, किसी से पार्टी से लड़ो। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं इंशाअल्लाह आमीन, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, पाक परवरदिगार। हम लोग रोड का आदमी है, हम लोग सपोर्ट जानबूझ के कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जीत के भी दिखाएंगे। अच्छा, जीत के दिखाएंगे इंशाअल्लाह आमीन। जी, मेरा भी कहने का यही मतलब है कि इस बार जो हमारी ये टीम में खड़े हुए हैं लड्डन भाई, ये बहुत अच्छी टीम है। हमारा तो एक दफ़े को कहना ये है कि ये शुरू में भी इसी टीम में ज्वाइंट होते तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मगर कोई बात नहीं, धोखा खा गए इंसान, मगर अब आए हैं तो इंशाअल्लाह इसमें हम लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी भी हासिल होगी। अच्छा, ये रहे महिला कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस से नहीं, ये एमआईएम से हैं, और इन लोगों से हमने जाना कि यहाँ के मुद्दे क्या थे, इनको जनता से रिस्पॉन्ड कैसा मिल रहा है, क्योंकि लड्डन जो है जो एमआईएम पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं और वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इन लोगों से बात किया तो इन लोगों ने बताया कि लड्डन भाई इससे पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से उनको जब सीट नहीं दिया गया तो एमआईएम पार्टी में चले गए और वहाँ से वो अभी लड़ रहे हैं और अपना प्रत्याशी दावेदार पेश कर रहे हैं।